कहते हैं कि अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो बड़े से बड़े अपराधी को पाताल लोक से भी ढूंढ निकालती है। कोई कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, कैसा भी अपराधी हो, पुलिस अपने पे आ जाती है तो उसे ढूंढ निकालती है कहीं से भी। ऐसी एक घटना दिल्ली में हुई जहां पे एक हत्या आरोपी फरार चल रहा था 21 साल से। उसे लगा था कि अब मेरी जिंदगी नॉर्मल हो गई है। जहां पे वो अपना नाम बदल चुका था, अपनी पहचान बदल चुका था, जगह बदल चुका था और एक दूसरे नाम से वो रह रहा था। और 21 साल बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। उसे लगा था कि अब मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन पकड़ा गया। पुलिस की लगन, पुलिस लगी रही और नतीजा यही निकला कि वो पकड़ा गया। दोस्तों, ये घटना है दिल्ली के जहांगीरपुरी की। दिल्ली में एक जहांगीरपुरी जगह है। एक दिन 22 सितंबर 2004 की बात है। वहां के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। फोन की घंटी बजती है, फोन उठाया जाता है और उधर से आवाज आती है कि सर जल्दी आइए, यहां पर एक घर में एक महिला और एक बच्चा लहूलुहान घायल अवस्था में है। पुलिस दौड़ती है, पहुंचती है वहां पे, उस घर में जाती है तो एक महिला खून से लथपथ पड़ी हुई होती और एक बच्चा भी घायल पड़ा हुआ होता उसी जगह पे। महिला के मुंह पे एक कपड़ा बंधा हुआ होता है साड़ी के जैसा और सर पे चोट के निशान होते हैं, खून बह रहा होता है और बाजू में ही एक ईंट पड़ी हुई होती है। लगभग ईंट से वार किया गया था, उस ईंट में भी खून लगा हुआ होता है और महिला का एक दांत टूटकर बाजू में पड़ा हुआ होता है। ये सब पुलिस देखती है। पुलिस महिला को और बच्चे को उठाती है, गाड़ी में लेती है और गाड़ी में लेके हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, इलाज शुरू होता है। कुछ ही देर में डॉक्टर कहते हैं कि महिला की मृत्यु हो गई है। बच्चा घायल है, बच्चा बच सकता है, उसकी हालत ठीक है। कुछ देर बाद बच्चे को होश आता है। पुलिस बयान लेती है। बच्चा बताता है कि मेरा नाम आजाद है। बच्चा 11 साल का होता है और उसकी मां होती है वो महिला जिसका नाम सुमिता होता है, वो जो जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो बताता है, तो पुलिस पूछती है कि भाई तुम लोगों के ऊपर वार किसने किया, किसने मारा तुम्हारी मां को, तुम्हें? तो बताता है कि मारने वाले मेरे पिता हैं और चाचा हैं। बच्चा बताता है कि वो मेरे सौतेले पिता हैं और वो मेरे चाचा हैं। सौतेले पिता का नाम वीरपाल था और चाचा का नाम सुरेश था। जहांगीरपुरी में रहते थे ये, मजदूरी करता था वीरपाल अपने बीवी बच्चों के साथ। और वीरपाल फर्रुखाबाद का रहने वाला था और वो महिला जिससे उसकी शादी हुई थी वो बंगाल की रहने वाली थी। दोनों फरार होते हैं, पुलिस ढूंढना शुरू करती है। कुछ टाइम बाद सुरेश, वीरपाल का भाई, पकड़ा जाता है और पुलिस उसे पूछताछ करती है, जेल भेज देती है। वीरपाल फरार, पुलिस ढूंढने में लग जाती है और कुछ टाइम बीतता है। 2004 से 2007 आ जाता है। सुरेश को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी और वीरपाल अभी भी फरार है, उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई है। सुरेश को उम्र कैद हो जाती है, वो जेल चला जाता है। जेल क्या, उसकी जमानत ही नहीं हुई रहती, वो जेल में ही रहता है, तो उसकी सजा सुना दी जाती है। कुछ दिन बाद टाइम बीतता जाता है, 2010 आता है और सुरेश को पैरोल मिलती है। पैरोल पे वो कुछ दिनों के लिए बाहर आता है। फिर पैरोल का टाइम जब बीत जाता है तो सुरेश को जेल में रिपोर्ट करना होता है और वो नहीं जाता है, फरार हो जाता है वो भी। पुलिस फिर परेशान कि मेन हत्या आरोपी वीरपाल तो भी पकड़ा ही नहीं गया और ये दूसरा भी गायब हो गया। पुलिस उसे भी ढूंढती है लेकिन कहीं भी हाथ पैर मारती, कहीं नहीं मिलता वो। परेशान पुलिस। कुछ दिन फिर बीतते बीतते 15 साल बीत जाते हैं। फिर सुरेश कानपुर में पकड़ा जाता है।
15 साल बाद, जो कि पैरोल पे निकला था और सजा याफ्ता अपराधी था, 15 साल बाद उसे पुलिस पकड़ती है और जेल भेज देती है। और बीरपाल अब भी फरार है, वो नहीं पकड़ा गया है। पुलिस का काम जारी रहता है। पुलिस स्टेशन में पुराने ऑफिसर बदलते हैं, नए आते हैं, फाइल पे धूल जमती जाती है, लेकिन सर्च चालू रहती है। और एक दिन वो आता है 2025 का, 21 साल जब बीत जाते हैं, फिर पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिलती है कि लखनऊ के बक्सी का तालाब एक जगह है, वहां पे बीरपाल के होने की खबर आती है। पुलिस की एक टीम, जिसके इंस्पेक्टर होते हैं विवेक मलिक, क्राइम ब्रांच की टीम होती है, वो लेकिन लखनऊ के लिए निकलते हैं। मुखबिर से बीरपाल की जो सूचना मिली होती है, बीरपाल का नंबर निकलवाया जाता है, उसको ट्रेस किया जाता है और भी जांच पड़ताल की जाती है। उसके पीछे मुखबिर लगाए जाते हैं, आना जाना सारी चीजें देखी जाती, क्योंकि 21 साल बीत चुका होता है। और जब ये 2004 में उसने अपराध किया था तब वो 39 साल का था, अब वो 60 साल का हो चुका था, तो चेहरा भी बदल चुका था, कई भी चीजें पहले से बदल चुकी थी। फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है, आदमी लगाती है, आना जाना सब कुछ चेक करती है, फिर वो कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये बीरपाल ही है। और वहां पे सारी चीजें जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि बीरपाल वहां पे अपना नाम बदल लिया था। उसका नाम वहां पे होता है विजय उर्फ रामदयाल, और उसने वहां पे तीसरी शादी कर ली होती है। उससे 3 बेटियां होती हैं उसकी, और उन फैमिली के साथ वहां वो रह रहा था, अपना मजदूरी और यही सब रोजमर्रा डेली वेज का काम कर रहा होता है, वहीं पे रहता है। फिर पुलिस उसे पकड़ती है और दिल्ली लेके आती है। फिर पूछताछ शुरू होती है कि तुम क्यों मारे सुमिता को, क्यों, कैसे गायब हुए, सारी चीज पुलिस पूछती है। तो फिर वो बताता है कि सुमिता से शादी तो मैंने कर ली थी, लेकिन वो मुझे पसंद भी नहीं थी और हमारा उससे जमता भी नहीं था, और डेली वही झगड़े, छोटी फैमिली, आम फैमिली, मजदूरी करने वाले, तो आर्थिक परेशानियां, उसका भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उसी पे उतारना, सारी चीजें। तो वो झगड़ा मारपीट डेली करता था, परेशान था, एकदम ऊब चुका था। फिर ऐसे चलते चलते एक दिन उसने अपने छोटे भाई को ये बात बताई कि मैं उसे रखना नहीं चाहता हूँ, ये दिक्कत है, और मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहता, और वो झगड़े होते हैं, वो भी झगड़ा करती है। फिर दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि उसको मार दिया जाए। उसका छोटा भाई भी शामिल हो जाता है। फिर वही 22 सितंबर 2004 का दिन होता है, और दोनों मिलके उसको एक घर में ऐसे झगड़े की शुरुआत होती है और उस पर अटैक करते हैं और उसका मुंह कपड़े से बांध देते हैं और मारते हैं उसको। वो मर जाती है। बच्चे पे भी अटैक करते हैं, बच्चा घायल हो जाता है, लेकिन बच्चा बाद में बच जाता है, आज़ाद जिसका नाम होता है, 11 साल का। सुमिता मर जाती है अस्पताल में आके। फिर पुलिस पूछती है तुम फरार कैसे हुए, कहाँ गए? तो फिर वो बताता है कि मैं यहाँ से भागा, फिर अपना पुश्तैनी गांव फर्रुखाबाद वहाँ गया, वहाँ पे कुछ उसकी ज़मीनें थी, उसको बेचता है और धीरे से वहाँ से निकल जाता है और लखनऊ में जाता है। बक्सी का तालाब एक जगह है, वहाँ पे जहाँ पे वो पकड़ा गया था, वहीं पे अपना नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करता है और पहचान बदलता है, नाम बदलता है, फिर धीरे धीरे वहाँ पे शादी करता है। ये सब करके वो अपनी सारी पीछे वाली ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन कहा जाता है ना, वही बात जो हमने शुरू में कही थी कि पुलिस जब अपने पे आ जाती है तो कोई पहचान बदल ले, चेहरा बदल ले, नाम बदल ले, कुछ भी बदल ले, पुलिस उसे पकड़ती है, कहीं से भी पकड़ती है। और वही चीज बीरपाल के साथ हुई। आखिरकार जो एक अपराधी की जगह होती है असल में सलाखों के पीछे, बीरपाल को इंस्पेक्टर विवेक मलिक की टीम ने पकड़ा और उसी जगह पहुंचाया जहां हर अपराधी को पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं मनमुटाव, नाराजगी, झगड़े, ये आम बात है। लेकिन अगर रिश्ते में सहन करने की क्षमता खत्म हो रही है, नहीं सहा जा रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं,
मनमुटाव बढ़ रहा है, विचार नहीं मिल रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा हल ये है, सबसे अच्छा हल, कि आप अलग हो जाइए, दूरी बना लें। अगर मियाँ बीवी हैं तो रिश्ते को ख़त्म कर लीजिए, लेकिन किसी की जान लेने का आपको अधिकार कौन देता है? किसी की जान लेके आप उसका तो नुकसान कर ही रहे हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे। एक ना एक दिन तो आपको जेल जाना ही है, सज़ा काटनी है। तो क्यों ना रिश्ते को ख़त्म कर लिया जाए अपनी दोनों की रजामंदी से, आपसी सहमति से, ताकि दोनों कहीं अपनी नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करें और खुशहाल रहें। तो ये रास्ता कतई सही नहीं हो सकता है कि किसी को नुकसान पहुंचा के और आप ज़िंदगी में खुशी से रह लेंगे, बिल्कुल नहीं। उस रिश्ते से निकल जाइए, वो सही है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी की हत्या करके तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कानून है और कानून से कोई बच नहीं सकता है।